हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज जो वर्कशॉप के अंदर में गाड़ी है वो टीवीएस रेडर है गाड़ी 125 BS6 गाड़ी। इस गाड़ी के अंदर में प्रॉब्लम यह है कि ये गाड़ी जो है ना इस गाड़ी में करंट आ रहा है ना ही इसका फ्यूल सप्लाई हो रहा है। जब हमने पूरी गाड़ी को चेक किया प्रॉपर वे में, एक तरीका रहता है चेक करने का, तो हमको उस वे में उस प्रोसीजर में पता चला ये कि इस गाड़ी का ईसीएम जो ईसीयू है वो चला गया है। तो फ्रेंड्स, इसके इश्यू को डायग्नोस करना, इसके वायरिंग को डायग्नोस करना और इसके स्कैनिंग को कैसे कैसे मतलब इसको प्रॉपर किस तरीके से जाना कि इश्यू जाके है कि नहीं, कि आपके वायरिंग में प्रॉब्लम है क्या है, ये चेक करने के लिए आपके पास में प्रॉपर जो है पीडीएफ होना जरूरी है, या फिर इसकी बेसिकली इसका जो है इसका आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हमारे टाइम पे तो जब ये होता था कि जब हमारे टाइम पे, जब आज से 10-15 साल पहले की बात ये थी कि जब हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती थी तो बेसिकली हर एक मैकेनिक को शोरूम में बुलाया जाता था और वहां ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उस ट्रेनिंग के बेसिस पे आज हम लोग BS3 से BS4 BS6 तक हम लोग आ चुके हैं और आज भी छोटे मोटे ट्रेनिंग्स हम लोग करते रहते हैं बाहर, जहां से हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर फ्रेंड्स, आज के जमाने में अगर आपने देखा होगा कि BS6 से रिलेटेड ट्रेनिंग आपको कहीं शोरूम वाले बुलाते नहीं है, या किसी भी तरह का कोई नॉलेज वाली बातें कहीं अपने को पता भी नहीं चलती है कि इससे रिलेटेड कुछ जो बात है हम वहां जाके ट्रेनिंग ले सके। फ्रेंड्स, आज के जनरेशन में हमको ट्रेनिंग लेना इतना जरूरी हो गया है, क्योंकि आप अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे, मैंने अब भी बताया कि हमने इसका फॉल्ट किस तरह से डायग्नोस किया कि ये ईसीयू का फॉल्ट है। अगर आपके पास में कस्टमर आता है और वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करता है कि इश्यू क्यों जाके, आपको कैसे पता चला कि इश्यू जाके, तो आपके पास वो तरीका होना चाहिए इसको आपको कस्टमर को बताने के लिए कि हाँ इसका बेसिकली इश्यू जाके है। क्योंकि कस्टमर जब इसका इश्यू लेके आ जाएगा, प्रोग्राम करवा लेगा, इसको अपडेट करवा लेगा और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, तो आपको कस्टमर ब्लेम करेगा कि ये गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हुई। तो ऐसे में क्या होगा, आपका लैक ऑफ नॉलेज, जो आपका कम नॉलेज का जो चीज है, ये जो पार्ट है वो आपके आंख पे बैठ जाएगा, आपके ऊपर आ जाएगा और आपको इसको झेलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आजकल इंडिया के अंदर में, बेसिकली पूरे भारत के अंदर में ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू है जो कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना या 4-4 महीने में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप वहां भी जा सकते हैं। पर बेसिकली आज जमाना 2020 का है फ्रेंड्स। आप देखते होंगे कि जो टेस्ट और वनडे को देखना ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते, जितने लोग जो है T20 को देखना पसंद करते हैं। उसी तरह आज T20 के जमाने में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग जो होती है, आप T20 के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग भी उस तरह से आपको अगर 1 महीना 2 महीना बुलाया जाए तो आपका खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। पर बेसिकली 1 हफ्ते की ट्रेनिंग जो जेपी सर जो दिल्ली नजफगढ़ में है, उनके यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर जो जेपी विश्वकर्मा जिनका नाम है, वहाँ ट्रेनिंग होती है। वहां पे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। उस 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के अंदर में BS6 गाड़ियों की जो वायरिंग से रिलेटेड जो है वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और 1 हफ्ते में कम से कम आप इतना तो कर लेंगे कि जो आपको बेसिकली पहले नहीं आता था, आप BS6 गाड़ियों को टैकल जो हैंडल करना चालू कर देंगे और आपको BS6 गाड़ियों पे डर लगना बंद हो जाएगा। कम से कम आप डरेंगे नहीं, आप उसको एक प्रॉपर एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करना चालू कर देंगे। तो इसी तरह से जो जेपी सर ने BS6 ट्रेनिंग कई सालों से, मेरे को लग रहा है 1 या 2 साल से जेपी सर के यहाँ पे ट्रेनिंग चालू है, तो आप लोग वहां आ सकते हैं। मुझे भी इसी मार्च में 24 तारीख को मुझे इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट टीचर। मैं वहां पे 24 तारीख को जा रहा हूँ। आप भी वहां पे आ सकते हैं और वहां पे मैं जिस तारीख 24 तारीख को जा रहा हूँ, आप वहां आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर उनका मैं यहाँ पे नंबर दे दूंगा जेपी सर का, आप उनको फोन करके आप ट्रेनिंग की जो डेट है या आपका जो सीट है बुक कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती है फ्रेंड्स वहां पे। तो आपको पहले इस नंबर पे बुक करके वहां पे आना पड़ेगा। तो मैं नीचे यहाँ पे जो नंबर दे रहा हूँ आप इस नंबर पे फोन कीजिए और अपनी जो ट्रेनिंग की जो बैच है वो आप फाइनलाइज करवाइए कि मुझे कब आना है क्या आना है, क्योंकि वो बस 50 या 60 लिमिटेड सीट्स ही लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर वहां आना है तो आप इस नंबर पे फोन करके चेक कर लीजिएगा, जेपी सर से बात कर लीजिएगा। मुझे भी 24 तारीख मार्च 24 को इन्वाइट किया गया है, मैं भी वहां जा रहा हूँ एज ए गेस्ट टीचर। आप लोग आइए उस तारीख को। तो चलिए, आज जो गाड़ी है इसमें मैंने बताया आपको कि इस गाड़ी के अंदर में जो है करंट भी नहीं है और बेसिकली इसका फ्यूल जो है पंप वो भी बंद है। तो कैसे हमने इसको डायग्नोस किया कि इसका जो इश्यू का ही प्रॉब्लम है, आज वो इस वीडियो के अंदर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली किसी भी BS6 गाड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले आपका बैटरी फुल चार्ज रहना जरूरी है। फुल चार्ज मतलब इन द सेंस आपको गाड़ी का जो है 12.5 वोल्ट जो है कम से कम बैटरी फुल चार्ज चाहिए। तो यहाँ बैटरी कुछ 12.20 थी, 12-20। तो हमने क्या किया,
ये जंपर केबल्स आप देख रहे हैं, जंपर केबल के थ्रू हमने यहाँ पे एक बैटरी से अटैच कर लिया। अब इसका वोल्टेज पहले चेक करा दीजिए। चलिए इसका वोल्टेज कितना है। बैटरी का वोल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ 20 वोल्ट डीसी जो है इस पे सेट कर लेना है। चलिए अभी वोल्ट चेक कराइए सबसे पहले कितना वोल्ट है। यहाँ देखिए प्रॉपर लगाइए, तो यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं 12.57, मतलब बैटरी फुल चार्ज है, हेल्दी बैटरी है। फ्रेंड्स सेकंड स्टेप में हमको ये चेक करना है कि मीटर में क्या फंक्शन से कैसे वर्क कर रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं इंजन चेक लाइट प्रॉपर शो कर रहा है। यहाँ पे जो अपना आईएसजी यूनिट है उसका एरर दिखा रहा है, ठीक है। और ये गाड़ी में एक और बात हो गई है अभी रिसेंटली, ये गाड़ी सेल्फ भी अब नहीं ले रही है। क्लच दबाइए, क्लच दबाइए, क्लच दबा के दिखाइए। यहाँ पे क्लच दबा के भी मैं दिखा देता हूँ। इसका क्लच स्विच भी हमने डायरेक्ट कर लिया है, सब कुछ कर लिया, फिर भी ये जो है क्लच, ये जो सेल्फ है सॉरी, वो सेल्फ भी अब नहीं उठ रहा है। तो ऐसे स्टेज में जब गाड़ी को हमको चेक करना है तो हमको करना ये पड़ेगा कि गाड़ी को फोर्थ गियर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल मत डालिए क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फोर्थ गियर में। आपको गाड़ी को फोर्थ गियर में डाल लेना है और प्लग यहाँ से रिमूव कर लेना है, यहाँ पे प्लग रखना नहीं है। और करना क्या है, आपको चक्का इस तरह से जो पीछे आना, चलिए घुमा के दिखाइए, और चक्के को इस तरह से पूरी थोड़ी ताकत से आपको घुमाना है। देखिए इस तरह से आप घुमाइए और यहाँ पे हम लोग करंट चेक करेंगे। आप देख सकते हैं चाबी ऑन है, यहाँ पे करंट चेक कर रही है यहाँ पे, ठीक है। घुमाइए तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि पीछे से जो व्हील को घुमाने के बाद में इसी प्रोसेस से पता चलेगा, क्योंकि इस गाड़ी में किक तो है नहीं और जो इसका सेल्फ वो वर्क कर नहीं रहा। तो हमको जो थर्ड स्टेप में यही करना था, इसको चेक करने के लिए कि इसके चक्के को हमको घुमा के इसमें करंट चेक करना है। तो यहाँ पे जो है करंट कुछ भी नामो निशान नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका जो है पिकअप कॉइल चेक करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो आइए पहले पिकअप कॉइल को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका डाउट होगा कि जो पिकअप कॉइल जो रहता है इसमें जो इसकी रेंज है वो चेक करा देता हूँ कि पिकअप कॉइल में, यहाँ देखिए पिकअप कॉइल का वायर मैंने निकाल लिया है। आपको डाउट होगा कि पिकअप कॉइल इसका वर्क नहीं कर रहा, तो हमको मल्टीमीटर को जो है 200 यहाँ पे दिखा दीजिए, इसका रेजिस्टेंस चेक करना है। 200 पे इसको सेट करना है मल्टीमीटर को, और यहाँ जो है पिकअप कॉइल का जो नीचे वाला जो वायर है, जो पिकअप कॉइल के थ्रू आ रहा है वायर, उसमें यहाँ पे डालना है और चेक करना है कि इसका कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा है। दिखाई पिकअप कॉइल का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो है 138। ये 130-140 के आसपास रहना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ का पिकअप कॉइल बिल्कुल सही है और यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है। तो चलिए हम इसको वापस से इसका सॉकेट लगा लेते हैं और ये चेक करते हैं कि इस गाड़ी में जो प्रॉपर रिलेज जो रहते हैं, जैसे हम लोग चालू कर रहे हैं तो इसका प्रॉपर मेन रिले वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए दो तरीके हैं। आपको करना क्या है, आपको चाबी जो है जब आप बंद चालू करेंगे तो आपको यहाँ फील करना है कि आपके इसमें, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें 3 रिलेज आते हैं रेडर के अंदर में। आप ये येलो पे ये जो रेड देख रहे हैं ये हेडलाइट का रिले है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मेन रिले है, जो यहाँ पे ऑरेंज पे जो ब्लू कलर का पट्टा दिख रहा है, ये जो रेड कलर पे ब्लैक का दिख रहा है, ये मेन रिले में आता है। और ये दिख रहा है जो ऑरेंज पे ग्रे, ऑरेंज पे जो ये वाला जो रिले है, ये पंप का रिले है। तो फ्रेंड्स ऐसे 3 रिले दिए गए हैं रेडर के अंदर में BS6 में, हेडलाइट रिले, मेन रिले और पंप रिले। तो चलिए फील क्या करना है, जैसे आप चाबी को ऑन करेंगे आपको ये भी देखना है कि इस रिले के अंदर में एक क्लिक की आवाज आती है, खिटिक खिटिक हल्की सी आवाज करती है। तो ये भी आपको बता देता है कि रिले चालू है। तो ऐसे तीनों रिले को हमको पहले रिले को फील करके देखना है कि इसमें जो वाइब्रेशन है कि नहीं, छोटा सा खिटखिट आवाज आ रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे चाबी ऑन कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको माइक लगा के दिखा देता हूँ कौन सा है। तो चलिए मैंने यहाँ माइक लगा लिया, आप चाबी ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, चाबी बंद कीजिए, ऑन कीजिए। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो मेन रिले है इसमें एक क्लिकिंग की हल्की सी आवाज है, आप सुन सके तो। फिर यहाँ देखते हैं ये पंप का रिले है, पंप के रिले को भी उसी तरह से क्लिकिंग की एक आवाज आनी चाहिए। माइक लगा के रखा है मैंने। तो चलिए चाबी ऑन कीजिए, बंद कीजिए, ऑन कीजिए, इसमें कोई भी आवाज नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेन रिले एक्टिवेट तो हो रहा है, लेकिन जो पंप का रिले है एक्टिवेट नहीं हो रहा है। आप यहाँ हेडलाइट रिले पे भी मैं आपको जो है इसका माइक लगा के दिखा देता हूँ। तो चलिए चाबी को बंद चालू कीजिए, चालू कीजिए, हाँ बंद कीजिए, चालू कीजिए, हाँ इसमें भी क्लिकिंग की आवाज आ रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी बाहर तौर से हम समझ सकते हैं कि इसका जो रिले है वो काम कर रहा है। हमारा जो रिले क्लिकिंग की आवाज नहीं कर रही थी वो है पंप की रिले। तो पंप की रिले क्यों नहीं जो काम कर रही है उसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्यों नहीं काम कर रही। फ्रेंड्स एक प्रोसेस मैंने ये बता दिया कि जैसे आप चाबी बंद चालू करेंगे तो ये रिले के अंदर क्लिकिंग की आवाज आनी चाहिए। पहला तो वो प्रोसेस होता है चेक करने के लिए। दूसरा मल्टीमीटर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेन रिले क्यों मायने रखता है, क्योंकि जैसे ही हम चाबी चालू करते हैं मेन रिले के अंदर में वोल्ट आना चाहिए 12 वोल्ट, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। ये जो यहाँ से जब ये वायर निकलेगा तो हर एक्चुएटर्स में जाता है, जैसे हाई टेंशन में चले जाएगा, इसके पंप में चले जाएगा, इसके जो ISCV वाल्व में चले जाएगा। हर जगह पे जहाँ पे जितने एक्चुएटर्स है वो मेन रिले एक्टिवेट होने के बाद में सब जगह पे
जो 12 वोल्ट का करंट पहले फ्लो कर देता है। तो चलिए अब हमको ये मल्टीमीटर से पहला क्लिकिंग वाला देख लिया, अब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि मेन रिले एक्टिवेट हो रहा तो दूसरा रिले एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा। तो हमको करना क्या है, मल्टीमीटर को हमको वोल्ट चेक करना, तो 20 वोल्ट पे हमने सेट कर लिया है, यहाँ पे रख दिया हमने, और यहाँ पे चेक करेंगे, हमको चाबी ऑन कर लिया हमने, और यहाँ देखिए हमने जैसी चाबी ऑन किया तो ये जो ऑरेंज पे ब्लू कलर है, ऑरेंज पे ब्लू कलर, ये जैसे हम चाबी ऑन करते हैं फ्यूज बॉक्स से होता हुआ यहाँ भी आ जाता है और यहाँ भी आ जाता है। मतलब ये अगर आप दोनों तीनों वायर देखेंगे तो सेम कलर के वायर है, ऑरेंज पे ब्लू कलर, ऑरेंज पे ब्लू कलर, और ये ऑरेंज पे ब्लू कलर। तो जैसे हमने चाबी ऑन कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज पे ब्लू कलर में दे दिया, अर्थिंग दे दीजिए, हाँ अर्थिंग देके रखिए, चलिए हल्का सा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 12.94 मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ दिखाइए, यहाँ भी मैंने ये बीच में ऑरेंज पे ब्लू कलर चेक किया, यहाँ दिखाइए 11.94 सेम उतना ही दिखा रहा। अब ये जो है जैसे हमने चाबी ऑन किया, हमारा अगर ECU एक्टिवेट हो जाता है तो जो रेड पे जो ब्लैक पट्टा है इसमें अर्थ आ जाता है, और अर्थ आते ही बराबर ये जो ऑरेंज पे जो ग्रे कलर है इसमें चला जाता है वोल्ट, और ये जितने भी ऑरेंज पे जो ग्रे पट्टा है ये सभी एक्चुएटर्स में कलर पे चले जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी जैसे हमने चाबी को ऑन किया 11.93 दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मेन जो रिले है वो एक्टिवेट हो गया, यहाँ से अर्थ मिला ECU से, यहाँ से मेन मिला, तो ये जो दो मेन थे वो जैसे अर्थिंग मिला ECU से यहाँ पे ये जंप हो गया ऑरेंज पे ग्रे। अब मैं ऑरेंज पे ग्रे ये क्यों बोल रहा हूँ, जैसे ही मेन रिले एक्टिवेट हो गया, आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, यहाँ भी जो अपना पंप का रिले है इसमें भी देखिए ऑरेंज पे ग्रे कलर जो है यहाँ सेंटर में आया है और साइड में भी गया है। तो यहाँ भी आप चेक कराइए मल्टीमीटर में, देखिए साइड में आप देख रहे हैं 11.93 आ रहा है, और बीच में भी मैं लगा रहा हूँ 11.93 आ रहा है। पर हो क्या रहा है, मेन रिले से यहाँ पे वायर तो आ गया है, लेकिन यहाँ जो अर्थ है ये अगर नहीं मिलेगा तो ये जो वायर है, पंप में जो वायर जाता है ऑरेंज पे ब्राउन कलर, यहाँ दिखा दीजिए, लाइए, ये देखिए पंप का वायर है, 2 फेज पंप है, तो ऑरेंज पे जो ब्राउन कलर ये जो आया है ये पंप के इसी जगह से आया है। इसी वजह से क्या हो रहा, अगर ECU इसको यहाँ पे ग्रीन पे जो ब्राउन कलर है यहाँ अर्थ नहीं देगी तो ये जो कलर है जो हमारा मेन रिले से ऑरेंज पे ग्रे आया है वो जंप होके ऑरेंज पे जो ये ग्रे है इसके अंदर नहीं जाएगा, सॉरी ऑरेंज पे जो ब्राउन है जो पंप के वायर में नहीं जाएगा। तो चलिए यहाँ चेक कर देते हैं कि ये जंप हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए 12 वोल्ट पे हमको रखना है इसी तरह से, और यहाँ पे अर्थ देना है, क्योंकि ECU यहाँ पे अर्थ देगा और यहाँ मेन निकलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल भी जीरो दिखा रहा, मैं चाबी को एक बार ऑफ कर रहा हूँ और फिर से ऑन करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जो ग्रीन पे ब्राउन है इसमें ECU को अर्थ देना चाहिए जो कि नहीं दे रहा है, यहाँ मेन तो मिल रहा है, अगर ECU अर्थ नहीं देगी तो ये जो ऑरेंज पे जो ब्राउन जो है कलर इसके अंदर में वायर में जो वोल्ट नहीं आएगा, और जब इसके अंदर वायर में वोल्ट नहीं आएगा तो वहां जो पंप में जो वायर जा रहा है उसमें भी वोल्ट नहीं आएगा। तो अब आप समझ गए कि मेन रिले का जो क्या महत्व है। मेन रिले ही जैसे ही एक्टिवेट हो रहा है तो ये ऑरेंज पे जो ग्रे कलर है वो पंप के रिले में भी जा रहा है, साथ में यहाँ दिखा दीजिए, ये देखिए हाई टेंशन में भी ऑरेंज पे ग्रे कलर जा रहा, यहाँ दिखा दीजिए जो ISV वॉल है जो यहाँ पे भी देखिए ऑरेंज पे ग्रे कलर का वायर जा रहा, यहाँ दिखा दीजिए, देख लीजिए ये जो पर्ज वाल का सॉकेट है जो हमने निकाला टैंक निकालते समय, यहाँ पे भी देखिए ऑरेंज पे ग्रे कलर का वायर है, और यहाँ इंजेक्टर में भी आप चेक कर लीजिए ऑरेंज पे ग्रे कलर का वायर है। तो सब जगह पे प्रॉपर जो है यहाँ पे जैसे मेन रिले एक्टिवेट हो जाता है तब यहाँ पे करंट आ जाता है। तो हम यहाँ हाई टेंशन में आप चेक करेंगे कि हाई टेंशन में प्रॉपर वोल्ट आ गया है कि नहीं। तो मैं मल्टीमीटर को यहाँ सेट करके रख देता हूँ, हमारी चाबी अभी चालू है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मैंने ऑरेंज के ग्रे कलर पे यहाँ पे पट्टे पे चेक किया, यहाँ पे 11.93 मतलब यहाँ प्रॉपर वोल्ट आ रहा है। लेकिन अब मेरा कहने का मतलब है कि सब जगह पे तो मेन रिले एक्टिवेट हो गया, पर जो अर्थ मिलना चाहिए जो रिले मेन सॉरी ECM से ब्लू में यहाँ पे हाई टेंशन में जो अर्थ आता है ये नहीं मिल रहा है। यहाँ जो इंजेक्टर में जो यहाँ पे आप देखिए ये जो ऑरेंज पे जो व्हाइट कलर का सॉरी पिंक पे जो व्हाइट कलर है इस पे भी जो है अर्थ नहीं दे रही ECM, और यहाँ जो ऑरेंज पे जो ग्रीन कलर है यहाँ के जो ISV वॉल में है इसमें भी अर्थ नहीं मिल रहा है। तो प्रॉपर अर्थ को चेक करने के लिए मैं एक बार आपको पूरा प्रोसेस चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आपने ये देख लिया कि इसके जो एक्चुएटर्स में हर जगह पे 12 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। अब हमको ये देखना है कि मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे यहाँ पे जो वोल्ट पे सेट कर देना है बैटरी को, और यहाँ ये देखना है कि इसमें अर्थ आ रहा है कि नहीं।
अर्थ आएगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट शो करेगा, अर्थ नहीं आ रहा होगा तो 0 दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे लाइट ऑन कर देता हूँ, चाबी को ऑन कर देता हूँ, मल्टीमीटर के दोनों प्रोब वायर में लगे हुए हैं। चलिए चक्के को घुमाइए, यहाँ नोटिस कीजिए, घुमाइए घुमाइए, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये 0 का 0 ही है। अगर यहाँ पे अर्थ आ जाता था प्रॉपर तो यहाँ पे जो डिजिट है वो चेंज हो जाता था, 12 वोल्ट के आसपास हो जाता था। इसका मतलब है ईसीएम यहाँ पे अर्थ नहीं दे रही है। तो चलिए पंप भी मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको, क्योंकि जिस तरह से इसका करंट बंद है उसी तरह से इसका पंप भी बंद है। तो चलिए पंप भी चेक करा देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स अब ये जो है पंप का वायर है जो फ्यूल टैंक में जाता है। तो इसमें हमको एक वायर यहाँ पे रेड वाले में जो है, रेड वाले में ये लगा लेना, रेड प्रोब लगा लेना ऑरेंज वाले में। और ये जो अर्थिंग है ब्लैक पे जो व्हाइट अर्थ है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो ब्लैक पे व्हाइट है अर्थ एनी टाइम आता है, एनी टाइम आता है। तो यहाँ मेन सप्लाई जो है ये मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसके मेन सप्लाई को दे देते हैं यहाँ से। अब ये मेन सप्लाई को देने के लिए क्या करना है, यहाँ 12 वोल्ट तो आ नहीं रहा है, ऑरेंज पे जो ग्रे कलर है इस पे 12 वोल्ट तो आ नहीं रहा है। तो कर क्या सकते हैं हम, ये कर सकते हैं यहाँ पे कि इसके यहाँ पे, यहाँ दिखा दीजिए, इसका ये जो अपना पंप वाला जो रिले था इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए इसका हमने रिले निकाल लिया है और लाइए, और करना क्या है, इसके जो ऑरेंज पे जो ये जो ग्रे कलर है इस पे हमको पास कराना है वहां पंप के वायर तक। तो ये जो आपस में जो दो बड़े वाले पिन है इसको हमको डायरेक्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ डायरेक्ट किया, दिखा दीजिए यहाँ पे इसके पंप में देख रहे हैं यहाँ पे 11.93 ये सप्लाई आ चुकी है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि ये जो पंप है ये रिले वर्क नहीं कर रहा, इसकी वजह से यहाँ पे 11.93 करंट ये जो है सॉरी वोल्ट पहुंच नहीं रहा है। तो यहाँ मेरा ओवरऑल जो बोलने का जो मकसद है, यहाँ हम लोग पंप को तो डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं, पर जब तक ईसीएम अर्थ नहीं देगा तब तक ये पूरे जो फंक्शन से एक्टिवेट नहीं होगी। तो अब आपको समझ गया होगा कि 12 वोल्ट तो हम लोगों को प्रॉपर मिल रहा है, पर जो ईसीएम जो अर्थ देना चाहिए हाई टेंशन में इसके जब सभी एक्चुएटर्स में वो दे नहीं रहा, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इसी वजह से करंट भी नहीं आ रहा। और इसके जो फ्यूल पंप वाले जो सॉकेट है इसमें भी अर्थ नहीं मिलने की वजह से फ्यूल पंप का रिले एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब इसको हम लोग गलत ठहराने से पहले ईसीएम में हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ईसीएम में 12 वोल्ट जा रहा है कि नहीं, और साथ में उसको अर्थ मिल रहा है कि नहीं ईसीयू को। तो चलिए अब इतना चेक करने के बाद अब ईसीयू पे फाइनली चलते हैं। ईसीएम पे हम लोग आ चुके हैं और ईसीएम के वायर को समझाने के लिए मैंने यहाँ तक की वायर को जो है स्ट्रिप कर लिया है। जो उसका जो इंसुलेटर था ऊपर का जो कवरिंग थी, ठीक है, उसको मैंने हटा लिया है ताकि आपको वायरिंग पूरी अच्छी तरह से समझा सकूं। और इसके अंदर में 2 अर्थिंग जाती है फ्रेंड्स और 2 मेन जाता है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम अर्थिंग चेक करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा ब्लैक पे जो व्हाइट पट्टा है ये अर्थिंग है, और ऐसे 2 वायर है ब्लैक पे व्हाइट पट्टा के, ये दोनों अर्थिंग है। तो हमको बॉडी पे चेक करना है। सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाना है, जहां पे हमारे ये बजर आवाज करता है यहाँ पे लगा लेना है, और कंटिन्यूटी मोड पे लगा के किसी भी एक अर्थिंग में पहले हम चेक करेंगे और बॉडी पे यहाँ पे अर्थ देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि व्हाइट पे ब्लैक एक वायर के अंदर में कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब इसमें प्रॉपर अर्थिंग मिल रही है। तो अभी ये वायर जो पहला वाला हमने अर्थ चेक कर लिया, अब इसके जस्ट बाजू में दूसरी अर्थिंग है, मतलब 2 अर्थिंग जाती है इसके अंदर लॉजिक ग्राउंड लेके। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं आप प्रॉपर बजर की आवाज आ रही है। इसका मतलब दोनों जो अर्थ है ईसीएम को प्रॉपर मिल रहा है। अब फ्रेंड्स इसके अंदर ये जब 2 अर्थ चेक कर लिए तो इसके अंदर में अब जो 12 वोल्ट का करंट भी आएगा, तो इसके लिए 20 वोल्ट पे यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। और एक पहले से कहीं से अर्थिंग इसको दे के रख देते हैं हम लोग, यहाँ पे अर्थ दे के रख देते हैं प्रॉपर। मैं इसको लगा लेता हूँ। अर्थिंग चेक हो जाने के बाद हमको चाबी को ऑन कर लेना है। और जैसे ही हमने चाबी को ऑन किया, आपको अच्छे से याद होगा मेन रिले से जो ऑरेंज के ऊपर में ग्रे कलर एक आया हुआ था, तो जहां जैसे सबको मिल रहा है मेन रिले से, यहाँ भी एक वायर आ रहा है मेन रिले से। तो यहाँ चेक करते हैं मेन रिले से, आप यहाँ मल्टीमीटर में दिखाइए। मेन रिले से यहाँ जैसे मैंने जो ऑरेंज पे ग्रे कलर जो आया था, जो मेन रिले से आया था, उस पे मैंने लगाया चाबी ऑन करने के बाद, तो इसमें 12 वोल्ट आ रहा है। और इसी लाइन में आप देखेंगे ऑरेंज पे ब्लैक कलर, जब हम चाबी ऑन करते हैं तब यहाँ पे एक वायर आ जाता है ऑरेंज पे ब्लैक कलर। तो इसमें भी आप देखिए कि 12 वोल्ट आ रहा है। जैसे मैंने चाबी बंद किया चला गया, और जैसे चाबी ऑन कर रहा हूँ इसके अंदर में 12 वोल्ट आ जा रहा है। तो इसके अंदर 2 अर्थ भी हमने चेक कर लिया। एक मेन रिले का जो मेन वाला वायर है ऑरेंज पे ग्रे, ये भी चेक कर लिया, इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा है। और चाबी ऑन करने के बाद में ऑरेंज पे जो ब्लैक पट्टा है इस पे भी 12 वोल्ट आ रहा है। इसके अंदर मेन और अर्थिंग दोनों प्रॉपर ईसीएम के अंदर आ रही है। और फ्रेंड्स हमने
ये भी जो यहाँ से जितने भी अर्थ जाते हैं, जितने भी एक्चुएटर सेंसर्स को हमने वो भी चेक कर लिया है, कहीं से भी वायर टूटा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वायर टूट गया हो जिससे अर्थ ना मिल रहा हो उसके एक्चुएटर्स को, वो भी हमने चेक कर लिया, कहीं से भी अर्थ भी नहीं टूटा। यहाँ के पूरे वायर हमने चेक कर लिए। इनफैक्ट हमने पूरे फ्यूज सबसे पहले चेक कर लिया था, रजिस्टर चेक कर लिया था, यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है फ्रेंड्स। साथ ही साथ हमने इसका साइड स्टैंड सेंसर भी बाईपास किया था। बाईपास करने के लिए हम लोग इस रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग डायरेक्ट जो है कभी भी बाईपास करने के लिए वायर को नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट वायर से हम लोग नहीं करते। इस तरह का एक रजिस्टर है, इससे हम लोग बाईपास करते हैं। अगर इसके बाईपास का तरीका आपको देखना है तो ये रजिस्टर मैं ट्रेनिंग सेंटर में लेके जाऊंगा, वहां मैं बताऊंगा कि इससे कैसे चेक करते हैं। तो मैंने अभी अभी बताया कि 24 तारीख को मैं जेपी सर के जो क्लासेस है वहां पे जा रहा हूं, जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। 24 मार्च को आप आइए, मैं वहां पे ये रजिस्टर की वैल्यू आपको समझाऊंगा कि कोई भी वायर डायरेक्ट करने पे जब डर लगता है तो आप इस रजिस्टर के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसी रजिस्टर के थ्रू हमने साइड स्टैंड सेंसर भी डायरेक्ट पास किया, कहीं कोई फॉल्ट नहीं है फ्रेंड्स। अब फाइनलाइज ये हो चुका है कि इसका ईसीएम जाके है। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि इस ईसीएम के चेक करने के लिए पहले ही हमने देख लिया था कि इसके ईसीएम फॉल्टी है, पर ये वीडियो मैंने आपको बस एक एजुकेट करने के लिए बनाया था कि किस तरह से अगर ईसीयू का फॉल्ट है तो कैसे इसको चेक किया जाता है, कैसे इसके मेन रिलेस को चेक करना है, कैसे ईसीयू तक पहुंचना है। तो इसके प्रॉपर वे है, एक तरीका है। और ये जो रजिस्टर का काम है, ये रजिस्टर है, इसी तरह से पोटेंशियोमीटर है। इसका जो दो जो है मैं आपको जो है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही बताने वाला हूँ कि इसके यूजेस कैसे है। तो चलिए 24 तारीख को इस जो जेपी सर के ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग मिलेंगे आपसे। उसके बीच में वीडियोस भी आएगी, मैं आपको उसके बीच में भी बताते रहूंगा। तरह से इश्यू के प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप है, कोई भी चीज को हम लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते कि यही चीज गया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके आया किस तरह से गाड़ी करंट और फ्यूल पंप का इशू दे रही है, कैसे हमने चेक किया, कहाँ कहाँ क्या कौन से टूल्स और कैसे मल्टीमीटर से हमने चेक किया, आपने ये देख ही लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका इश्यू जाके है और इश्यू को हम लोग अब नया लेके आएंगे, फिर उसके बाद में इंस्टॉल करेंगे। मैंने इश्यू का ऑर्डर दे दिया है, ताकि इश्यू जब आएगा तो अब इसके अंदर नया इश्यू अपडेट करके इंस्टॉल कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।